नमस्कार दोस्तों, आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड इनकी सैलरी कितनी होती है राजस्थान में। और अगर आप आरपीएससी का एग्ज़ाम फाइल करके अगर सेकंड ग्रेड टीचर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी, आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे और मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा। और इसके बाद अभी वर्तमान में सैलरी अगर लगते हो तो कितनी होगी, और जो कल 8th पे कमीशन की जो घोषणा हुई है, 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई है, उसके बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप बने रहिए। और लास्ट में मैं आप सेकंड ग्रेड कैसे बन सकते हैं 2-3 आपको टिप्स ज़रूर दूंगा, उसको ज़रूर आपको मैं कहना चाहूँगा मिस मत करना। लास्ट के जो 3 मेरे वीडियोज़ है यूट्यूब पे उसको ज़रूर देखना। चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, मैं आपको सीधा-सीधा मुद्दे की बात करना चाहूँगा। अगर अभी वर्तमान में अगर कोई सेकंड ग्रेड टीचर बनता है तो उसका जो अभी अपन कह रहे हैं राजस्थान में जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, परिवीक्षा काल होता है, उसमें सेकंड ग्रेड की जो सैलरी होती है वो होती है फिक्स होती है। और वो कितनी होती है फिक्स, 2 साल तक फिक्स होती है 26,500 रुपये। और उसमें से कट पिट के जो आपको मिलती है वो मिलती है आपके ये 23,850। ये फिक्स होता है 2 साल तक। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड टीचर की। सेकंड ग्रेड टीचर जो है, ये बीच वाला मैंने लिया है, ये बीच वाला 37,800, जो 2 साल बाद में आपकी सैलरी बढ़ के बेसिक हो जाती है। बात को समझना, 26,500 आपकी फिक्स सैलरी रहेगी, उसमें से आपके जो कटना है कट कटा के 23,850 आपको मिलेगा 2 साल तक। उसके बाद में आपका स्थायीकरण हो जाएगा। स्थायीकरण होने के बाद में आपका एक बेसिक पे मूल वेतन तय किया जाता है। और वो मूल वेतन जो मिनिमम है सेकंड ग्रेड टीचर का वो है 37,800 रुपये। अब 37,800 रुपये, तो आप कहोगे क्या मुझे 37,800 रुपये ही मिलेंगे अगर मैं सेकंड ग्रेड टीचर बनता हूँ? तो नहीं। देखो, 37,800 रुपये में आप देखिए, यहाँ पर 37,800 रुपये मैंने लिख रखे हैं। 37,800 रुपये ये यहाँ पर है। और इसमें अभी वर्तमान में 53% डीए हैं। डीए जो आपके 37,800 है उसमें 53%, यानी 53% कितना होता है, 20,034 आपके 53% होता है। ये प्लस होंगे, प्लस आपके 10% एचआरए है, यानी जो होम रेंट मिलता है आपको, किराया, जो किराया पता मिलता है वो। तो 10% कितना होता है, 37,800 का निकाल रहे। 37,800 का कितना, 53%, और 37,800 का 10%। तो 53% तो होता है आपके 20,034 रुपये, और 37,800 का 10% होता है 3,780 रुपये। अगर 37,800, मैं वापस आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर अपन 37,800, 20,034 और 3,780 इन तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है आपका 61,614 रुपये। कुल मिला के जो भी कैलकुलेशन निकलेगी वो कैलकुलेशन किसके आधार पे निकलेगी, आपका जो बेसिक हो। 2 साल का तो छोड़ दो, देखो 2 साल का तो सब में फिक्स होता है, 2 साल का फिक्स होता है। और इसमें मैं बता दूं, देखो थर्ड ग्रेड की 2 साल बाद में कितनी सैलरी होती है, बेसिक कितनी होती है, वो होती है ये 33,800 रुपये। और सेकंड ग्रेड की कितनी होती है, 37,800 रुपये। और फर्स्ट ग्रेड की कितनी होती है, 44,300 रुपये। अब आप देख लीजिए, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं तो 33,800 रुपये आपको 2 साल बाद में मिलेंगे। ये बेसिक पे हैं। इसमें 53% आपको डीए जोड़ना है, मतलब 37,800 का 53% आप निकालो। वो सॉरी, 33,000, पहले मैं थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूँ। तो थर्ड ग्रेड में 33,000 जो 800 है उसका 53% निकालो और इसमें प्लस कर दो। 33,800 का 10% निकालो और इसमें प्लस कर दो। जो सैलरी बनेगी वो ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी। और उसके बाद में सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो 37,800 है। इसमें मैंने ये कैलकुलेट करके बताया आपको, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया। अगर 37,800 अगर आपकी सैलरी रहती है तो 53% प्लस 10%। और आप इसी तरह फर्स्ट ग्रेड का भी आप निकाल सकते हैं कि अगर 44,300 रुपये अगर आपकी सैलरी है, फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनते हो, तो उसके बाद में आप इस पर 53% निकाल लीजिए, 10% निकाल लीजिए, टोटल 63% आप निकाल लीजिए और 44,300 में प्लस कर दीजिए। कोई भी बेसिक सैलरी में जो वर्तमान में डीए होता है उसका
और 10% जो एचआरए होता है वो आप प्लस कर लीजिए, आपकी ग्रॉस पेमेंट निकल जाएगी। और ग्रॉस पेमेंट में से फिर जीपीएफ और एसआई कटौती होती है, या और कोई एक आधी और कटौती होती है, जैसे आरजीएचएस में होती है कटौती, वो कटौती होती है। तो ऐसे मिला के 8-10 हज़ार रुपये आपकी कटौती होती है। वो डिपेंड करता है कितनी किसकी पुरानी से सर्विस है, उसके हिसाब से किसी की कटौती ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी की शुरुआती दौर में होता तो बहुत कम कटवाते हैं। तो वो वाली बात है। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात है कि आज की तारीख में अगर सेकंड ग्रेड आप ज्वाइन करते हो तो 61,614 रुपये आपका ग्रॉस पेमेंट होगा। इसमें से आप आपके 8-8,500 माइनस कर लीजिए। लगभग मैं बता दूं आपको 53-54 हज़ार के आसपास नेट आपकी सैलरी बनेगी। ये हो गई सैलरी की बात। अब 8th पे कमीशन लग जाएगा। 8th पे कमीशन लगने के बाद में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आज यानी कल ही अगर 8th पे कमीशन लग जाता है, या ये 53% डीए हैं, ये होके 60% हो जाता है, तो उसके बाद में कुछ नहीं करना है। 37,800 जो रुपए हैं आपके, 37,800, इसको आप 1.92 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 72,576 बेसिक। और 72,576 बेसिक के अंदर आप वही आपका 10% एचआरए और डीए आपका हो जाएगा 0%। क्योंकि जब पे कमीशन लगता है तो पे कमीशन लगने के बाद में डीए हो जाता है 0 और वापस वो शुरू से होता है। साल में आपको पता होना चाहिए कि जो डीए है वो 2 बार बढ़ता है। एक बार आपके इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट जो होता है वो 3% होता है आपके बेसिक पे। जैसे मान लीजिए 37,800 रुपये है, तो इसमें 3% आप निकाल के और 37,800 में जोड़ लीजिए, उसके बाद में जो निकलेगा वो आपका बेसिक हो जाएगा। ये तो हो गई सैलरी की मोटी मोटी बात है ना, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में कितना अंतर है। देखो थर्ड ग्रेड जो मैंने बता रखा है यहाँ पर, थर्ड ग्रेड का जो मैंने बता रखा है यहाँ पर, आप देखिए ये थर्ड ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, और ये सॉरी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है ये आपके, ये यहाँ पर जो है ये थर्ड ग्रेड है, यहाँ पर ये थर्ड ग्रेड है, यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड है, और यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेड है। अब इनके बीच का अंतर देखिए, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बीच में 4,000 का अंतर है, यहाँ पर आप देख लीजिए। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बीच में 6,500 का अंतर है। इतना अंतर है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से कोई बनते हैं तो इतना अंतर आपको मिलेगा बेसिक पे में। और बेसिक के हिसाब से फिर डीए और एचआरए है वो उसमें काउंट होते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर बढ़ जाता है। अब मैं थोड़ी सी और कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जैसे अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी, ये 8वें मैंने कहा था यहाँ पर, ये टारगेट विद सुरेंद्र मेरा चैनल है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हो तो निश्चित रूप से मैं खुद मोटिवेट होता हूँ, और आप भी जो है लगातार आपके लिए भी वीडियो लाता रहता हूँ मैं। वर्तमान में आपके सामने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है। आप क्या बनना चाहते हैं आप खुद तय कीजिए, दूसरे के आधार पर नहीं। वर्तमान में सैलरी कितनी है मैं आपको बता चुका हूँ, वर्तमान में आपकी सैलरी कितनी है। और उसके बाद में क्या आपके पास सभी अभी बहुत अच्छा अवसर है, अभी आपके पास में बहुत अच्छा अवसर है। 3 वैकेंसी आपके सामने, आप चूज़ कर लीजिए किस में आपको जाना है। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, वो कैसे तैयारी करनी है, मैं इसके लिए आपको 5 टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप फॉलो करते हो तो 101% आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास में कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा मीन्स टू दी पॉइंट, सटीक और कम शब्दों में अधिक बात, इसको बोलते हैं बहुत अच्छा कंटेंट। उसके बाद में आप वो जो कंटेंट आपके पास है उसको आप पढ़ें, और एक टॉपिक पढ़ने के बाद में जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं उसका विश्लेषण करें
और उसके बाद में संश्लेषण करें, विश्लेषण और संश्लेषण। अगर ये दोनों अगर आप कर लेते हैं, 360 डिग्री अगर उसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप ये तय कर पाएंगे कि किस टॉपिक को किस व्यू से पढ़ना है और कितनी गहराई से पढ़ना है, कितना मीडियम पढ़ना है, कितना हल्का पढ़ना है, वो सब चीज़ें तय कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप लगातार अनिवार्य रूप से रिवीजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप में निखार आएगा। कड़ी मेहनत और हताश नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपनी मेहनत भी कड़ी होती है, लेकिन कई बार बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, और कई बार जो है किताबें थोड़ी सी यूँ लगने लगती है यार कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उस समय आपको कम समय के लिए जो डिमोटिवेशन आता है उसको आप इग्नोर करें, इग्नोर करना सीखें डिमोटिवेशन को। और कभी पढ़ने का मन नहीं हो तब थोड़ा सा अपने मूड को सही करके वापस पढ़ने बैठे। स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी मीन्स ये हो गया कि आपके पास में कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने 360 डिग्री एनालिसिस किया, आप लगातार और अनिवार्य रूप से रिवीजन और मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मेहनत लगातार कर रहे हैं, और उसके बाद में आपने जो कंटेंट पढ़ा है टू दी पॉइंट और सटीक, और अपना खुद का एक कंसेप्ट बना के कंटेंट को तैयार किया है, कंटेंट को पढ़ा है, तैयार नहीं किया है। अगर आपके पास में कंटेंट है, जैसे आपने मान लीजिए किसी के नोट्स मंगवा रखे हैं, बहुत अच्छी आपके पास किताब है या कोई कोर्स खरीद रखा है, अगर आप वो पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी स्मार्ट स्टडी। यानी ये इन सभी पॉइंट्स को अगर आप एक कर लेंगे तो वो आपकी स्मार्ट स्टडी कहलाएगी, और आपको सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। इसके अलावा मैं और कुछ बात करना चाहूँगा आपके सामने। यहाँ पर 8वां वेतन आयोग आएगा, सैलरी निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाएगी आपके। मान के चलो, मैंने बताया जैसे कि सेकंड ग्रेड की सैलरी जो है, आप मान के चलिए आपकी 80,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी, 80,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। अगर 8वां वेतन आयोग अगर लागू हो जाता है 2026 से, और तब तक आपकी भर्ती भी पूरी हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जो आपकी सैलरी रहेगी 2 साल के बाद में वो रहेगी 80,000 रुपये। 80,000 रुपये कम नहीं होते हैं आज के ज़माने में। इसके अलावा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, इसके अलावा आपके सामने इतिहास, भूगोल, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और शिक्षण विधियाँ, इन सभी के नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, जिसको मंगवाना है वही कॉन्टैक्ट करें। और आप कंटेंट कैसा देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पे इस वीडियो से जस्ट पहले 3 वीडियो मैंने सोशियोलॉजी के डाल रखे हैं, और उस सोशियोलॉजी में मैंने अच्छे से समझा रखा है, जिसमें से निश्चित रूप से उसी कंटेंट में से हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो आप ओल्ड पेपर उठा के देख लेना। तो इसी के साथ आज अपन ने सेकंड ग्रेड की सैलरी कितनी होती है, 8वां वेतन आयोग हो जाएगा, उसके बाद में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और इसके अलावा आप कैसे सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से किसकी आपको तैयारी बेटर, मतलब आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, और इस वर्ष 2026 में आप तय कर लीजिए मुझे कोई ना कोई नौकरी लगनी चाहिए। तो इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।